बुर्ज खलीफा में 4-5 फ्लैट, ट्रंप को बताया अपना पिता, 200 बॉडीगार्ड, दिवंगत मां की चिट्ठी ने किया बाप बेटी के रिश्ते का खुलासा। राखी सावंत ने तानिया मित्तल से भी किए बड़े बड़े दावे, खुद को दे डाला पति चोर का खिताब। बिग बॉस की महा झूठी कंटेस्टेंट तानिया से भी 100 गुना आगे निकली राखी सावंत। 1.5-2 साल से थी गायब, तो इंडिया वापस आते ही साथ ले आई कंट्रोवर्सी, पेपराजी के सामने स्टेज पर लगाई आग। बॉलीवुड की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन यानी कि राखी सावंत वापस मुंबई लौट आई हैं। लगभग 1.5-2 साल बाद वापस आते ही अपने साथ साथ ड्रामा और कंट्रोवर्सीज भी लेकर आई हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुबई से भारत वापस लौटते ही सोशल मीडिया पर राखी ने कोहराम मचा दिया है। चारों ओर सिर्फ उनके कमबैक के ही चर्चे हो रहे हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि जब भी राखी कैमरों के सामने आती है तभी अपनी अजीबोगरीब टिप्पणियों की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाती है। लेकिन इस बार तो राखी ने जो दावे किए हैं उससे तो उन्होंने बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तानिया मित्तल को भी पीछे छोड़ दिया है। कैमरों के सामने आते ही उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनने के बाद लोग अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। विश्वास कर पाएंगे क्या कि राखी ने दुनिया के सामने ये दावा किया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनके पिता हैं। राखी सावंत ने इस बात का दावा डीएनए और उनकी दिवंगत मां की चिट्ठी के हवाले से किया है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि खुद ड्रामा क्वीन का कहना है। जहां एक तरफ अवीका और मिलिंद की शादी की शहनाइयों की गूंज सुनने को मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ राखी ने एक बार फिर खुद को इंटरनेट पर मजाक का टॉपिक बना दिया। साथ ही अभिनव कश्यप को भी कहा कि उनकी उल्टी गिनती शुरू, उन्हें जल्द ही वो सीधा करेंगी। तो सुनिए राखी सावंत ने कैमरों के सामने और क्या क्या दावे किए हैं। राखी सावंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मां ने एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उनके असली पिता डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये अमेरिका से मेरे डैडी जी ने दिया है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने। ट्रंप ने? हाँ, वो मेरे डैड है। मेरी माँ ने मुझे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे पापा है जी। हाँ, कब पता चला? मैंने अपना डीएनए चेक कराया तो उसमें मेरे डीएनए में सिर्फ ट्रंप 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 निकला। तो और मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी माँ ने एक चिट्ठी छोड़ी थी कि तुम्हारे असली पापा तो डोनाल्ड ट्रंप है। इसके बाद राखी ने एक और दावा किया है। मोहतरमा का कहना है कि उन्होंने पूरा का पूरा बुर्ज खलीफा खरीद लिया है। खूबसूरत लग रही है। देख रही हो ना, मेरा ये है, मेरी वो है, तो मैं तो दुबई से आई हूँ। मैंने तो पूरा मियां खलीफा खरीद लिया है उधर। सॉरी, बुर्ज खलीफा खरीद लिया है मैंने। अप्सरा। इतना ही नहीं, मुंबई वापस लौटते ही राखी सावंत का बिग बॉस प्रेम फिर से जाग उठा है। मैडम ने दावा किया है कि वो बहुत जल्द बिग बॉस में जा रही हैं। अब तानिया मित्तल के झूठ तो किसी से छिपे नहीं है, लेकिन हमारी ड्रामा क्वीन तो उनसे भी 10 गुना आगे निकली। सुनिए क्या क्या दावे किए हैं राखी ने। सब लोग हैं, हमारी वो भी तो है ना बॉक्सर, गीता जी, गीता फोगाट, सब लोग हैं। इन सब से मिलूंगी। सोच रही हूँ गीता फोगाट से थोड़ी कुश्ती कर ही लूँ साड़ी में। मजा आएगा आज। और लास्टली बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑनगोइंग चल रहा है, कितना फॉलो कर पा रही आ रही हूँ। मेरी साड़ी देखो तानिया, तुमसे खूबसूरत मेरी साड़ी है, मेरे जेवर और मेरे तुम्हारी तरह जेवर, तुम्हारे डायमंड सब कुछ नकली और मेरा असली है, ठीक है? और सुनो मेरी बात तानिया, तुम बकलावा खाती हो, मैं दुबई में आती हो, मैं तो बकलावा में तैरती हूँ, ठीक है? खजूर में, घी में, इन सब चीज़ों में तैरती हूँ। और मेरा तो मियां खलीफा में तो मेरे हाँ बुर्ज खलीफा में तो मेरे 5-6 फ्लैट है और इतने बड़े बड़े फ्लैट है कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए मुझे बाइक में जाना पड़ता है जी। तो फेंकना बंद करो तानिया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ी फेंकू हूँ। वहीं अब राखी की इन बातों को सुनने के बाद फैंस ने भी अपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि आते ही नौटंकी चालू,
एक और ने लिखा ये फाइनली वापस आ गई, अब मजा आएगा। एक और ने लिखा राखी सावंत का क्या ही कहना, कुछ भी बोलती है ये। एक और ने लिख दिया डोनाल्ड ट्रंप भी सोच रहे होंगे ये क्या बोले जा रही है। इतना ही नहीं, अपने चिर परिचित मजाकिया लहजे से हटकर राखी भावुक भी हो गई और बताया कि उन्होंने भारत क्यों छोड़ा है। उन्होंने बताया कि कैंसर से अपने माता पिता दोनों को खोने के बाद वो मीडिया की नजरों से दूर रहना चाहती थी और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।